हर आदमी की जरूरत पड़ती है इसको उठा के ले जाने के लिए। क्या कुछ नहीं। तो भाई तुम इस शरीर को चलाने वाले हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम अपने आप को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने पिता को भूल गए। इसीलिए महात्मा आके हमें संदेश सुनाते हैं कि ये देश आपका देश नहीं है, ये काल और माया की नगरी है। यहाँ जो भी सामान हमें दिए जाते हैं ये उनके हैं, हमारे नहीं हैं। हम तो आने के समय खाली हाथ आए हैं और जाने के समय खाली हाथ जाना है। ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जा सकते हैं। देखो, कफन का कपड़ा बहुत पतला होता है, बहुत सस्ता होता है, उसमें कोई जेब वोब तो नहीं रहता ले जाने के लिए। कफन में जेब नहीं होती। ऊपर तान के बांध के लेके जाते हैं। तो कहते हैं भाई, यहाँ जो कुछ भी 4 दिन के लिए मिलता है ये हमारे पिछले कर्मों के, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार दिया जाता है। माया और काल देते हैं लेकिन उनका है, हमारा नहीं है। जैसे हमारे दादा परदादा सब छोड़ के गए, कल हमें भी छोड़ के जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना हम कुछ ले जा सकते हैं। लेकिन जीव अज्ञान वसात भूल भरम में पड़ गया और इन चीजों को अपना बना के ही दुखी होता है। सच बोलो तो आपको दुख तकलीफ देने वाला कोई नहीं है, आप अपने आप लेते हैं। दुनिया की चिंता करके सारी मुसीबत अपने सिर पे ले लेते हैं, जबकि दुनिया झूठी है। ये नाशवान है, ये आपकी चीज नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसे रहना जैसे मेहमान रहते हैं। बाल बच्चे में रहो, नौकरी करो, खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, खाओ पियो, लेकिन जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ रहना नहीं सोचना, धोखा खाओगे। जाना है, जाना है। कहाँ जाना? अपने घर जाना है, अपने पिता परमात्मा के पास जाना है। वही याद रखना और इस दुनिया का काम करना जैसे मेहमान रहता है, ऐसा रहना। तो ये दुनिया आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप जाने के समय हंसते हुए जा सकते हो, जैसे तुकाराम जी गए, हंसते हुए गए। भाई, जो भी भजन सुमरन करेगा, उस मालिक से प्रेम प्यार करेगा, तो दुनिया का मोह सब अपने आप निकल जाएगा और वो जाते समय हंसते हुए जाता है। कबीर साहब कहते हैं ना, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाई हो पूरन परमानंद। कब मरेंगे, उस परम आनंद के स्रोत में जाके समाएंगे, खुशी होती है। एक साधन अभ्यास करने वाले को जाने के समय, मरने के समय खुशी होती है, लेकिन एक दुनियादार को मरने के समय दुख होता है। क्यों? अपना बना के बैठा है ना, उसको छोड़ के जाने में दुख होता है। भाई, जिस चीज से प्रेम किया है उसको छोड़ के जाने में दुख होएगा ही। और यही आशा लेके बेचारा मरता है, फिर इसी में आ जाता है। मानव शरीर तो नहीं मिलता, कर्मानुसार शरीर। भेड़ बकरी बन के दरवाजे पे आके बैठ जाता है, कुत्ता बिल्ली बन के घर में आ जाता है, घोड़ा गद्दा बन के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। लेकिन जहां आशा तहां वासा, उधर ही आता है। लेकिन कर्मानुसार शरीर मिलता है, मानव शरीर नहीं मिलता है। ये तो नर नारायणी शरीर है, बड़े भाग्य से मिला है। तो कहते इस तरह से जीव बेचारा 84 के जेल खाने में जाके दुखी हो जाता है। ये दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम हमें दुखी बनाता है। मालिक का प्रेम, नाम का प्रेम हमें इस दुख से छुटकारा दिलाता है।
अपने पिता के पास लेके जाता है। तो इसीलिए संत महात्मा हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाते हैं कि आप बाहर की भक्ति छोड़ो, रोज दोनों आंखों के बीच में प्रेम प्यार से 5 नाम का सुमरन सदगुरु का ध्यान करके धीरे धीरे अंदर आ जाओ। 9 दरवाजे छोड़ के आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगी। जो भी गुरु आपको नामदान दिया है शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है, गुरु प्रकट हो जाएगा। एक बार गुरु को अंदर प्रकट कर लिया, आप उससे बात कर सकते हैं। आप आंख बंद करो, गुरु हाजिर। आप जो भी पूछो आपके प्रश्न का जवाब देगा गुरु, और बाद में वो हमेशा आपके साथ रहेगा, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ेगा। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है। एक बार गुरु अंदर प्रकट होना, तब काम बन जाएगा। तो इसीलिए भाई सुमरन भजन करो, 3-3, 4-4 घंटे की बैठक बनाओ, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आओ, आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। आपको अपने घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। जो भी महात्मा हुए सब अंदर जाके ही महात्मा हुए, बार बार नहीं। नामदेव भी विसोबा खेचर के शरण में जाके संत महात्मा बन गए और जाके उत्तर भारत में उन्होंने प्रचार किया। आज भी पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब में बड़े प्रेम से उनकी वाणी लेते हैं। घुमान में उनकी समाधि है। कहते हैं पैदा हुए महाराष्ट्र में और जाके उन्होंने पंजाब में प्रचार किया। और एक संत थे वो, जो 700 ईस्वी में पैदा हुए थे, कबीर के पहले। अगर पहला संत कहा जाए तो कोई गलती नहीं। तो वो विसोबा खेचर के पास जाके अंदर गए, उनकी चढ़ाई किया और महात्मा बन गए। तो इसीलिए गुरु हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका समझाता है। वो बोलता है बाहर बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, आप अपने अंदर आओ। ये जो काया कंचन नगरी अकुट भरे भंडारा, ये सुंदर सोने का महल है अंदर, और परमात्मा ने इसमें सब खजाना भर के रखा है। आप इसके अंदर आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सारी देवी देवता नजर आएंगे, स्वर्ग वैकुंठ कैलाश भी नजर आएगा, खंड ब्रह्मांड सतलोक भी नजर आएगा। देखो कितने सुंदर सुंदर देश हैं अंदर में। नहीं तो हमें तो रक्त मांस मज्जा ही नजर आता है। क्यों हम इन आंखों से देखना चाहते हैं? ये तो फना को देखने वाली आंख है। शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने क्या कहा है? चर्म चक्षु न लच्छे, ज्ञान चक्षु निरक्षे। कहते ये चमड़े की आंख है, इससे सच्चाई नजर नहीं आती है, झूठ नजर आता है। अगर सच्चाई को देखना है, ज्ञान की आंखें खोल के देखो। दुनिया कैसे बनी है, काल और माया कैसे आपको धोखा दे रहे हैं। आपका आपके कुटुंब का क्या संबंध है? आपकी जब तीसरी आंख खुलेगी, सैकड़ों जन्म की सुधि हो जाए, खबर हो जाएगी, सब किताब खुल जाएगा। आप अंदर में देख सकते हैं कि आपके परिवार किस किस पिछले शरीर से आए हैं, आप पिछले किस शरीर से आए हैं, सब कुछ दिखाई देने लगता अंदर में। हमारा सारा शंका समाधान हो जाता है। तो सच को देखने वाली आंख अंदर है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अंदर आओ, आपको सच्चाई नजर आएगी। जी। बाहर